तो इटावा ज़िले का एक छोटा सा गांव है बरे, जहां की रहने वाली थी लवली पांडे। वो लवली पांडे जो अपनी बंदूक के दम पर गदर मचाया करती थी। आज हम उन्हीं के गांव में खड़े हैं। ये रास्ता जो है उनके घर की ओर जाता है, आप इस रास्ते को देख लीजिएगा। और ऊपर इनका घर बना हुआ है। अंकित थोड़ा सा नज़दीक चल के दिखा देंगे तो इनका घर भी दिख जाएगा। और विजुअल में आप देख लीजिए इनका घर जो है विजुअल में। और ये काफ़ी विकसित गांव लगता है अभी। पहले कैसा रहा होगा, किस हिसाब का रहा होगा, ये नहीं पता। दरअसल लवली पांडे जो थी उनकी कच्ची उम्र में शादी कर दी गई थी। और शादी करने के बाद कुछ दिनों के बाद ही ऐसा सुनने में आया कि उनके पिताजी की मौत हो गई। पिताजी की मौत होती है और उसके कुछ दिनों बाद ही उनका पति तलाक उनको दे देता है। तो ये जो दो कष्ट उनके ऊपर भारी पड़ते हैं और ये उनको सहन नहीं कर पाती है। उस समय रज्जन गुर्जर नाम का एक डकैत था जो इस इलाके में आया जाया करता था। यहाँ पर वो काफ़ी नामी डकैत था और डकैती करता था। कुछ दिनों बाद लवली पांडे और रज्जन गुर्जर के नैनाचार हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं। और प्रेम करने की वजह आप सभी जानते हैं कि रज्जन गुर्जर काफ़ी एक्टिव था इस इलाके में, इसलिए वो लवली पांडे से प्रेम कर बैठता है। और यकीन मानिएगा कि उनका प्रेम इतना गहरा होता है कि कुछ दिनों बाद वो लोग मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। अब ये गांव जो है, इनके परिजनों से हमने बात करने की कोशिश की। हमने चाहा कि उनकी सही जानकारी इंटरनेट पर पहुंचे, हमारा मोटिव यही था। लेकिन परिजन जिस तरह से बिहेव कर रहे थे, उनका बिहेव हमें अच्छा नहीं लगा। कोई उनके परिजन का हम पर्टिकुलर नाम तो नहीं लेंगे कि उनकी चाची थी, उनकी ताई थी, उनकी भाभी थी, पर वो बोल रहे थे कि हमारे पास ऐसे कई आते जाते हैं। और एक शब्द उन्होंने ये भी बोला कि हम करोड़ों रुपए में अपनी स्टोरी बताते हैं लोगों को। तो अगर करोड़ों रुपया होता तो हम यहाँ पर रोड पर नहीं घूम रहे होते, आप लोगों को जानकारी नहीं दे रहे होते। तो करोड़ों रुपए की डील तो हम नहीं कर सकते इन लोगों से। जब करोड़ों रुपए आ जाएगा तो लवली पांडे के ऊपर फिल्म हम ज़रूर बनाएंगे। इनके परिजनों से हमारा वादा रहा। बहरहाल इस गांव को आप देख लीजिए, अंकित ज़रा दिखा दीजिए। यही वो गांव है जहां पर रज्जन गुर्जर और लवली पांडे इश्क लड़ाया करते थे, बाद में शादी भी हो गई। यही स्टोरी उनकी रही है। हमने और डिटेल में हम आपको बताने वाले थे, हम और डिटेल में चाहते थे कि आप तक जानकारी पहुंचे, लेकिन परिजनों ने नहीं चाहा कि उनकी सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। तो खैर कोई बात नहीं, निराशाजनक रहा थोड़ा सा। लेकिन ये है ना कि मेहनत जहाँ पर करते हैं वहाँ पर निराशा भी हाथ लगती है। गांव वालों से उम्मीद क्या करें, गांव वालों से उम्मीद हम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि उनका परिवार वाले उनके बारे में नहीं बता रहे हैं। तो गांव वालों से हम कैसे सवाल पूछें, किस मुंह से सवाल पूछें और कैसे उनसे कहें कि आप हमें जानकारी दीजिए। क्योंकि हम तो स्टोरी बना के चले जाएंगे, गांव वाले भी बता देंगे कि ऐसा ऐसा था, लेकिन बाद में लवली पांडे के घर वाले अगर गांव वालों को परेशान करने लगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी ये बातें हैं। बाकी लवली पांडे जो है, आपको इंटरनेट पर काफ़ी सारी जानकारियाँ आपने पढ़ी होगी। हम चाहते थे कि काफ़ी सारी गलत जानकारियाँ होती जो करेक्ट करके आपको बताई जाए, लेकिन नहीं हो पाया ऐसा। कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम रज्जन गुर्जर जो उनके प्रेमी थे उनके गांव में जाकर पूछने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के डकैत थे, कैसे डाकू बने और लवली पांडे के साथ उनका क्या कनेक्शन था। लवली पांडे के गांव में तो हमें ये सब नहीं मिल पाया, लेकिन रज्जन गुर्जर के वहाँ पे हो सकता है कि कुछ मिल जाए। तो अगली स्टोरी हम रज्जन गुर्जर की डालेंगे, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लवली पांडे और रज्जन गुर्जर का कनेक्शन था। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। पूरी जानकारी जो है, अगर आपको पूरी जानकारी आपको चाहिए तो आप बुंदेलखंड हब के यूट्यूब चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में हम लिंक लगा दे रहे हैं। लवली पांडे की स्टोरी आपको पूरी उसमें मिल जाएगी। पूरी जानकारी हमने उसमें जो इंटरनेट के थ्रू हमको मिली थी वो हमने दी हुई है, तो वो जानकारी आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी देखा जाएगा जैसा भी होगा। और जो वो स्टोरी है उसमें हम ये कतई नहीं कहते कि वो हमने एकदम सही स्टोरी डाली है। जो इंटरनेट से हमें जानकारी मिली है उस हिसाब से हमने लवली पांडे की स्टोरी बनाई थी। बाकी हम सच जानने के लिए उनके गांव में आए थे, जो कि उनके परिजनों ने साफ इनकार कर दिया है। तो हम किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, किसी से हम ज़बरदस्ती बयान नहीं ले सकते, क्योंकि हम सभ्य आदमी हैं और सभ्य आदमी का यही परिचय होता है कि वो किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती ना करे।
और करोड़ों रुपए हमारे पास है नहीं तो हम उनको आसानी से मना पाएँ। तो जब करोड़ों रुपए आ जाएगा तो लवली पांडे के घर में भी घुसेंगे और बातचीत भी करेंगे परिजनों से, और जो भी चीज़ें हैं हम देखेंगे। बाकी अभी गांव बड़ा वीरान है, बड़ा शानदार है। आगे जाके हम रज्जन गुर्जर के गांव में जाएंगे और वहाँ की स्टोरी भी आपको बताएंगे। बहरहाल आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बड़ी मेहनत लगती है, गांव-गांव में घूमना पड़ता है, गाड़ी का पेट्रोल भी है। अंकित भैया ब्लेज़र पहन के धूप में खड़े हैं तो तमाम सारी चीज़ें हैं। बाकी आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ सजेशन हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।